हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में लेके चल रहे होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर है तो ओके लिख दो बस। उससे मुझे पता चल जाएगा कि चीज़ें ठीक है या नहीं है। ओके ओके, चलो ठीक है। तो जैसा कि हमने कल अपना सिलेबस डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा कि हमारा कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। चेक किया था ना कल हमने, तो उसमें अब आज फिर हम अपना क्या है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइस। ठीक है। अब मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जिनको पता है कि डाइस क्या होता है। सामने दिख रहा है साफ साफ, लूडो में यूज करते हो वैसे भी। लूडो तो सबने खेला होगा कि डाइस क्या होता है। उसके कितने होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। क्लियर है ना ये चीज सबको। अब अगर मैं डाइस को क्या है हाथ पे रखूं, ठीक है। अब आपको सामने से इसके कितने सरफेस दिखाई देंगे, बताओ जल्दी। कितने सरफेस दिखाई देंगे। आप बोलोगे कि मैम सिर्फ हमको 3 सरफेस दिखाई देंगी। इससे ये क्लियर हो गया कि डाइस क्या है, एक 3D फिगर है। आपको जब पीछे वाले सरफेस नहीं दिखाई दे रहे तो वो कैसी सरफेस हो गए, उसके अपोजिट सरफेस हो गए। और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ही अपोजिट सरफेस से पूछता है। क्लियर हुई चीज है कि क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, अपोजिट सरफेस से पूछे जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, देखो जैसे क्या है, ये हमारी डाइस है। इसके कितने दे दिए, 3 सरफेस। अब ये आपके सामने कितने हैं, 3 सरफेस हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसके अपोजिट बताओ क्या नंबर आएगा। तो अब आप यहाँ पे तो ऑप्शन में ही बताओगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ तक समझे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, इसके अपोजिट नंबर पूछा जाएगा। तो वो हम चीजें क्लियर करेंगे अच्छे से। यहाँ तक समझे कि डाइस क्या होता है। उसके 3 सरफेस हमको सिर्फ दिखाई देते हैं, पीछे के 3 सरफेस नहीं दिखाई देते अगर हम सामने से देखते हैं तो। लेकिन उसके क्या है, फिर अपोजिट सरफेस ही पूछे जाएंगे। तो अपोजिट सरफेस को हम कैसे निकालेंगे, ये हम चीजें धीरे धीरे क्या डिस्कस करेंगे। अब डाइस समझ आ गया कि होता क्या है। अब देखते हैं हम कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। अब देखो, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डाइस पे, कि डाइस के कितने टाइप होते हैं, मतलब पासे के कितने टाइप होते हैं ये देखते हैं हम। अब देखो, एक हो गया स्टैंडर्ड डाइस और एक हो गया जनरल डाइस और नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा बोलते हैं और नॉर्मल डाइस को साधारण पासा। क्लियर ये चीज। अब बताओ कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है। नॉर्मली मैं आपसे पूछूं कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है, तो बताओ। देखो जैसे ये डाइस है, ठीक है, यहीं पे समझा रही हूँ मैं। ये क्या है, डाइस है। इसमें मैंने 3 सरफेस दी थी। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप नहीं बता सकते। नहीं बता सकते ना, या कोई है जो बता देगा कि मैम 3 के अपोजिट ये नंबर आएगा। हाँ, लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हो कि मैम अगर 1 2 3 हमारे सामने वाले सरफेस पे हैं तो 4 5 6 क्या है, पीछे वाले सरफेस पे है। इतना तो पता है ना कि अगर ये 3 नंबर आगे हैं तो वो 3 नंबर जो हमारे बचे वो क्या है, पीछे होंगे। लेकिन हमें स्टैंडर्डाइज में ये पता चल जाएगा कि हमारे 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। समझ रहे हो, आपको पता चल जाएगी ये चीज कि हमारे 3 के अपोजिट और 2 के अपोजिट और 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ये चीज आपको समझ आ जाएगी स्टैंडर्डाइज से। अब आप पूछोगे कैसे, क्योंकि स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन ये है कि जो हमारे अपोजिट सरफेस हैं, मीन्स जैसे 3 है, 3 के अपोजिट जो नंबर आएगा वो नंबर ऐसा आना चाहिए जो इन दोनों दोनों का सम मिला के 7 हो जाए। ठीक है, कि दो अपोजिट सरफेस का जो सम है वो 7 होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन ये कहती है। अब बताओ 3 के अपोजिट में ऐसा कौन सा नंबर लेके आऊं कि जो क्या है 7 हो जाए। आप बोलोगे 4। इतना तो पता है ना कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आना चाहिए, 4, क्योंकि 4 + 3 कितना हो गया, 7। तो अपोजिट सरफेस का कितना सम होना चाहिए, 7 हो गया इधर। अब मैं पूछूं 1 का कितना आना चाहिए, 6। और पूछा मैंने 2 का, तो आप बोलोगे 5। स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन से आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि जो हमारे अपोजिट सरफेस है उनका सम 7 होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन ये बोलती है।
क्लियर यहाँ तक? अब देखो हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखो स्टैंडर्डाइज मानक भाषा सीधा लिखा हुआ है कि इफ द सम ऑफ एवरी टू अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड ए स्टैंडर्डाइज। जो हमारे विपरीत सतह हैं, अपोजिट सरफेस हैं, उनका सम 7 होना चाहिए, उसको स्टैंडर्डाइज हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पता लगा लोगी कि हमारे कौन से नंबर के अपोजिट क्या क्या आएगा। जैसे अभी हमने किया 1, सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था, समझ गए ना डेफिनेशन इसकी स्टैंडर्डाइज की। अब हम चलते हैं नॉर्मल डाइस पे। देखो नॉर्मल डाइस की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो यही है कि वो स्टैंडर्डाइज ना हो। ठीक है, अगर वो स्टैंडर्डाइज हुआ तो भाई नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, तो पहली कंडीशन उसकी ये है कि वो स्टैंडर्डाइज ना हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसके जो एडजेसेंट सरफेस हैं उनका सम 7 होना चाहिए। अब एडजेसेंट का मतलब पता है क्या होता है? एडजेसेंट मतलब कि पास वाले सरफेस, जो हमारे पास वाले सरफेस हैं उनका सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। देखो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 6 और 1, इन दोनों को मैं प्लस करूंगी कितना आएगा? 7 आएगा। तो इसकी डेफिनेशन आई समझ आपको, स्टैंडर्डाइज की और नॉर्मल डाइज की। क्लियर है बिल्कुल? आपको सिर्फ ध्यान देना है हल्का सा कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है, नॉर्मल डाइज क्या होता है। ये सिर्फ हम बेसिक के लिए समझ रहे हैं, बाकी इससे क्वेश्चंस तो नहीं आते। क्लियर है यहाँ तक चीजें? बिल्कुल। चलूँ आगे मैं, स्टैंडर्डाइज और नॉर्मल डाइज। अब देखो, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे टाइप अपने। हमने क्या है, सिर्फ स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डाइज पढ़ा कि डाइज क्या होता है, उसके हमने टाइप देखे कि स्टैंडर्डाइज होता है, नॉर्मल डाइज होता है, उसके दो टाइप होते हैं, उनके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन समझ ली। अब क्या चल रहा है, अब हम पढ़ेंगे उसके टाइप के बारे में। टाइप जैसे, अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि मैंने डाइस ले लिया, ठीक है, अब मैं उसको थ्रो करूं जैसे आप लूडो में करते हो, तो थ्रो करने पे हो सकता है कि आपके जो ऊपर नंबर है वो 1 आ जाए, ठीक है, दोबारा में 2 आ जाए, और तीसरी बार उसको थ्रो करें 3 आ जाए। मीन्स उसको बार बार थ्रो करने पे पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारा नंबर अलग अलग आएगा। क्लियर है ये चीज, कि हम बार बार अगर उसको थ्रो कर रहे हैं तो उसके अलग अलग नंबर हर बार आएंगे। ये चीज समझ गए आप? तो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, हमारा टाइप फर्स्ट क्या लेंगे कि जिसमें हमने सिर्फ डाइस को एक बार थ्रो किया और उसके सिर्फ एक बार के नंबर आ गए। अब हम उनको अपोजिट कैसे निकालेंगे, उन नंबर्स का हम अपोजिट कैसे निकालेंगे। देखो बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ से अगर थोड़ा सा बेसिक समझ गए ना, पूरी चीजों को बिल्कुल लाइन वाइज कैसे कैसे चल रहा है सीक्वेंस में, पूरा चैप्टर इजीली कर लोगे। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है कि अगर मैंने डाइस को क्या है सिर्फ एक बार थ्रो किया, फिर कैसी कंडीशन बनेगी, हम उसमें अपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, टाइप फर्स्ट, इफ वन पोजिशन ऑफ डाइस इज गिवन, कि अगर क्या है डाइस की सिर्फ एक पोजीशन दे रखी हो, उसको थ्रो किया और उसकी सिर्फ एक पोजीशन है, दे रखा है 4 3 5। अब हम इसमें अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो देखो 4 3 5 है, मैं अब आप लोगों से पूछूं कि 4 के अपोजिट बताओ क्या आएगा, बताओ। तो इतना तो कॉमन सेंस आप यहाँ पे लगा सकते हो कि अगर 4 3 5 तीन नंबर हमें सामने दे रखे हैं, तो इसके पीछे तीन नंबर कौन कौन से बचे, जल्दी कमेंट करो, जल्दी बताओ कौन से तीन नंबर इसके बचे। अगर यहाँ पे 4 3 5 है तो पीछे कौन से नंबर बचे, जल्दी कमेंट करो। 1 2 6। समझ आई ये चीज बिल्कुल सबको, कि अगर सामने हमारे नंबर दे रखे 4 3 5 तो पीछे नंबर हमारे तीन ही बचे, 1 2 और 6। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि हमारा जो नंबर 4 है उसके अपोजिट ये तीन नंबर आ सकते हैं, 1 2 और 6। समझ रहे हो उस चीज को? यही तीन नंबर आएंगे। देखो यहाँ पे आंसर हम पॉसिबिलिटीज में देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दूसरी पोजीशन है ही नहीं जिससे हम आंसर निकाल सकें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, पहले जो नंबर तीन दे रखे हैं उनके पीछे जो भी नंबर है उनको लिख देना है, लेकिन आंसर क्या है पॉसिबिलिटीज में। इसके देखो आंसर तो एक ही आएगा इसमें से कोई 4 के अपोजिट, लेकिन क्या है हम अभी सिर्फ पॉसिबिलिटीज में आंसर दे रहे हैं। क्लियर है ना चीज? अब बताओ सिमिलरली 5 के अपोजिट पूछूं मैं, 1 2 6, ठीक है। अब बताओ 3 के अपोजिट भी सेम आएगा, 1 2 6। अब एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 के अपोजिट क्या आएगा, बोलो 6 के अपोजिट क्या आएगा। देखो 6 है, अब 6 क्या है पीछे वाले सरफेस पे है, तो उसके अपोजिट भी तो इन तीन नंबर में से आएगा कोई, आएगा ना। इतना तो समझ रहे हो कि जो पीछे नंबर उसमें से भी इसमें से आएगा कोई उसके अपोजिट। तो हम इसका आंसर क्या देंगे,
4 3 और 5। सिमिलरली अगर मैं अब आपसे पूछूं, हमने क्या निकाला 6 का, 2 का भी ऐसे ही निकाल देंगे, 4 3 एंड 5। क्लियर यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर है? समझ गए कि अगर डाइस की एक पोजीशन दे रखी हो तो हम उसमें अपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं। देखो पॉसिबिलिटीज में निकलेगा आंसर इसमें, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये तो सिर्फ मैं आपका एक बिल्कुल अच्छे तरीके से सीक्वेंस में समझा रही हूँ ना, इसलिए कि एक पोजीशन होगी, 2 पोजीशन होंगी, उस तरीके से, बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, समझ गए यहाँ तक बिल्कुल? चलूँ मैं आगे, कमेंट करो जल्दी, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट है तो जल्दी कमेंट करो, जल्दी। ठीक है, चलो चलते हैं। अगर एक पोजीशन दे रखी हो, सिमिलरली देखो यहाँ पे, जैसे कि इसने बोल रखा है 4 इज बॉटम, मतलब वही है उसका बॉटम में है तो उसका टॉप पूछेगा, मीन्स अपोजिट ही पूछ रहा है, इस बात पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। सिमिलरली ऐसे निकालेंगे 1 2 3 है तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4 5 6। ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला किया था, जब अगर एक पोजीशन दे रखी है तो, और यहाँ पे क्या है सिर्फ एक ही दे रखी है, तो इसलिए हमारा आंसर भी क्या आएगा, जो इसके पीछे नंबर है सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे पॉसिबिलिटीज के लिए। क्लियर? चलूँ आगे। अब देखो व्हाट इज अपोजिट टू 6, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार, क्योंकि वैसे तो हमने एक समझ लिया लेकिन फिर भी देखते हैं। देखो 6 के अपोजिट पूछ रहा है, अब मुझे बताओ कि इसके हमें कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे अभी, बोलो जल्दी। 4 5 और 3। समझे कि हमें 6 2 1 दे रखा है तो कौन से नंबर नहीं दिख रहे, 4 5 और 3। तो 6 के अपोजिट कौन कौन से नंबर के आने की पॉसिबिलिटीज है? सॉरी, 4 5 और 3। सिमिलरली 2 4 5 और 3। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही 1 का निकाल लेंगे, अगर ये आपसे पूछेगा 5 तो 2 6 1। समझ गए ना इस चीज को? चलूं आगे। अब आते हैं हम टाइप 2 पे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि अगर हमने डाइस को थ्रो करा और उसकी क्या है सिर्फ एक पोजीशन आई। क्लियर है? क्या आई उसकी? सिर्फ एक पोजीशन आई। अब हम क्या देखेंगे कि हमने डाइस को थ्रो किया और उसकी 2 पोजीशन है हमारे पास, कि मीन्स पहली में नंबर अलग है और दूसरे में भी अलग है। समझे इस चीज को? लेकिन देखो इसमें ना एक 3 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। कैसे? मानो कि मैंने पहले डाइस को थ्रो किया, ठीक है, और दूसरी वाली डाइस को थ्रो करा, मतलब उसी को दोबारा थ्रो करा। पहले में नंबर आगे हमारे 1 2 3 और दूसरे में आगे 4 5 6, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। समझे इस चीज को? हो सकता है कि दोनों को मैंने एक बार थ्रो किया, एक बार इसको किया, दोनों में कोई भी नंबर नहीं आया सेम। दूसरा केस हो सकता है कि मैंने उसको थ्रो किया डाइस को और दोनों में एक नंबर कॉमन आ गया, मानो इसमें आ गया 1 2 3 और इसमें आ गया 3 5 6। इस तरीके से एक नंबर कौन सा कॉमन हो गया? 3 कॉमन हो गया। सिमिलरली अगर मैं उसको तीसरी बार थ्रो करूं, हो सकता है कि तीसरी बार में 2 नंबर कॉमन आ जाए दोनों में, कि 2 नंबर इसके सेम और 2 नंबर इसके सेम, ऐसा हो सकता है। वो हम समझ लेंगे अभी कैसे कैसे। अभी हम क्या लेके चलेंगे कि हमने डाइस को थ्रो किया और थ्रो करने पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है बिल्कुल, इससे बिल्कुल अच्छे से समझना है। देखो 2 पोजीशन ऑफ सेम डाइस इज गिवन, मतलब एक डाइस की हमें 2 स्थिति दे रखी है, उसको थ्रो किया तो उसकी क्या है 2 पोजीशन, कि एक में अलग नंबर है दूसरे में अलग नंबर है। देखो केस फर्स्ट, नो कॉमन सरफेस, मतलब कि दोनों का कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। इसमें नंबर देख लो आप, 3 5 1 2 6 4, कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको? दिख रहा है कोई नंबर कॉमन? नहीं है। तो इसमें कैसे निकालते हैं अपोजिट? देखो जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3 के अपोजिट बताओ कौन सा नंबर आएगा, तो आपको आप जवाब क्या दोगे मैम? 2 6 4। 2 6 4 मीन्स जो नंबर इसमें है उसके अपोजिट नंबर ये हैं। इसमें भी आंसर पॉसिबिलिटीज में ही आएगा। केस फर्स्ट है ये, कि जब कोई भी सरफेस कॉमन ना हो। इसमें भी सेम यही करना है, 3 है तो 3 के अपोजिट आ जाएंगे ये वाले नंबर जो दूसरी पोजीशन में दे रखे 2 6 4। सिमिलरली मैं पूछूं 1, अब 1 के अपोजिट भी वही आएंगे 2 6 4। ठीक है, और अगर मैं पूछ लूं 6 के अपोजिट तो क्या जवाब दोगे? 3 5 और 1। ठीक है, ऐसे मीन्स अगर ये वाला पूछा है
तो इसको देंगे, इसके ये सारे नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे भी देखो आंसर पॉसिबिलिटीज में, क्योंकि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ये याद रखना, जब तक दोनों डाइस की पोजीशन में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, हम आंसर पॉसिबिलिटीज में ही देंगे। बातें बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे से समझना बिल्कुल। कोई भी नंबर क्या है, अभी कॉमन नहीं था, तो इसके जो अपोजिट थे वो ये नंबर थे, और इसके जो अपोजिट थे वो ये वाले नंबर थे। क्लियर है आपकी चीजें बिल्कुल। चलूँ मैं नेक्स्ट। सिमिलरली देखो, व्हाट इज पोजिशन अपोजिट टू डी। अब आप बोलोगे मैम ये डी कहाँ से आ गया, तो इसमें बदल सकता है, लेकिन देगा आपको 6 सरफेस ही। जैसे 1 2 3 4 5 6 6 सरफेस ये हो गए। आपको दे सकता है ए बी सी डी ई एफ 6 सरफेस वो हो गए, लेकिन देगा सिर्फ 6 सरफेस ही। और अगर बाई चांस आपको नहीं पता कि आपको बीच में से उठा के दे दे कोई भी नंबर, तो आपको वो बाकायदे बताएगा कि 6 नंबर कौन से हैं। समझे इस चीज को, देगा मतलब क्लियरली कि हमारे 6 नंबर ये हैं। यहाँ पे सिमिलरली देखो निकालेंगे हम कैसे। एफ के अपोजिट पूछूं मैं, तो एफ के अपोजिट क्या आएगा, ए सी डी, ए सी डी। सिमिलरली मैं पूछूं अब डी के अपोजिट, तो बताओ जल्दी, डी के अपोजिट क्या आएगा, एफ बी, एफ बी ई। क्लियर ना कि भाई अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो इसके अपोजिट वो आएगा और उसके अपोजिट ये आएगा, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो। क्लियर ना यहाँ तक चीजें सारी। चलूं आगे अब मैं, ठीक है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं। यहाँ से हमारा जो सबसे डाइस का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहीं से शुरू है। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान से सुनना है सब कुछ। समझाऊं मैं, देखो जैसे अब बताओ मुझे 3 2 6, इसमें कौन सा नंबर है, 6 4 1, ये नंबर कॉमन है। समझ रहे हो। अब देखो पहले इसको थोड़ा साइड करते हैं, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। सिर्फ इतना, ठीक है, दिख रहा है सबको, इतना रखते हैं। अब देखो हमें कौन सा नंबर कॉमन दे रखा है, सबसे पहले ये बताओ कौन सा नंबर कॉमन दे रखा है। नंबर दे रखा है हमको 6 कॉमन। तो दोनों पोजीशन में जो भी नंबर कॉमन है पहले उसको पकड़ो, ध्यान रखना है बिल्कुल। 6 नंबर कॉमन है इसमें और 6 ही कॉमन है इसमें, तो सबसे पहले जो नंबर कॉमन है उसको लिखना है इधर, लिख लिया, ठीक है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है, दक्षिणाव्रत और वामाव्रत पता है। देखो क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है घड़ी वाली डायरेक्शन, मीन्स ऐसे, हमारी घड़ी ऐसे होती है ना 12 3 इस तरीके से। देखो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, दक्षिणाव्रत। और ये क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। समझे कि उसके अपोजिट, इसको बोलते हैं वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज। समझे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर कॉमन है, 6, 6 को लिखो, और 6 को लिखने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, क्लॉकवाइज 6 2 3, 6 2 3, क्लियर, क्लॉकवाइज 6 2 3। सिमिलरली 6 1 4, 6 1 4, देखो मैंने 6 नंबर लिया, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। सिमिलरली उसका 6 जो कॉमन था उसको पकड़ा एंड उसको भी क्या है, क्लॉकवाइज घुमा दिया, 6 1 4। क्लियर यहाँ तक। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा आपको, जल्दी कमेंट करो। करेक्ट 5, ठीक है 5। अब हमें पता चल गया। अब देखो 5 के अपोजिट नंबर आ गया 6 कॉमन, 2 के आ गया 1 कॉमन, एंड 3 के आ गया 4 कॉमन। समझे इस चीज को, देख लो अच्छे से। क्लियर कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर 6, 2 के अपोजिट 1 एंड 3 के अपोजिट 4। क्लियर है चीजें यहाँ तक बिल्कुल। बताओ समझ गए ना सब कैसे करना है। अब आप बोलोगे मैम फिर आपने एंटी क्लॉक क्यों बताया था। देखो हम इसको क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी, कोई दिक्कत नहीं है, हम एंटी क्लॉकवाइज भी इजीली घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाया तो दोनों को घुमाएंगे और आंसर सेम ही आएगा। समझ रहे हो ना इस चीज को। चलूं फिर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताओगे मेरे को।
देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम, करते हैं। देखो कौन सा नंबर कॉमन है, 3। दिखा दोनों में क्या नंबर कॉमन है, 3। 3 से कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। चलो 3, 1 और 6, क्लियर। क्लॉकवाइज चले देखो, सिमिलरली 3, 4, 5, 3, 4 एंड 5। समझे इस चीज को, जो नंबर कॉमन है उससे क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हो। क्लॉकवाइज घुमाया, अब देखो कौन सा नंबर आपको नहीं दिख रहा, बोलो जल्दी कौन सा नहीं दिख रहा, 2। निकल गया सारा अपोजिट। देखो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 2। सिमिलरली 1 के अपोजिट 4 एंड 6 के अपोजिट 5। क्लियर है चीजें, समझ गए कैसे कैसे हमने किया कि 3 के अपोजिट 2 आ गया, 1 के अपोजिट 4 और 6 के अपोजिट 5। यहाँ से हमें सारी चीजें पता चल गई। हमसे पूछा क्या था, व्हाट विल बी एट द बॉटम इफ 4 इज एट द टॉप। ठीक है, तो बताओ बॉटम पे क्या होगा अगर 4 क्या है हमारा टॉप पे है, मतलब कि 4 का अपोजिट पूछ रहा है, 1। क्लियर है, आंसर क्या आ गया हमारा 1। टिक करो और आगे चलो। ठीक है, चलो आगे, बोलो जल्दी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो देखो अब यहाँ पे नंबर दे दिए और यहाँ पे लेकिन देखो हमें पूरे नंबर दिए होंगे। देखो मैंने बोला था ना कि अगर आपको 6 नंबर नहीं पता होंगे, मीन्स थोड़े डिफरेंट देगा, तो क्वेश्चन में डिफाइन करेगा कि हमारे 6 नंबर कौन से हैं। किया है यहाँ पे बिल्कुल ABC 1 2 3। ठीक है, तो करो सॉल्व जल्दी, करते हैं यहाँ पे सॉल्व। सबसे पहले तो क्लॉकवाइज घुमाओ, देखो कौन सा नंबर कॉमन है, ए से क्लॉकवाइज, सिमिलरली ए से क्लॉकवाइज। ठीक है, लिखो अब, बताओ। देखो ए है, ए से कैसे चलेंगे, 2 1। सिमिलरली ए सी और 3। क्लियर है यहाँ तक। अब बताओ ए के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, बताओ जल्दी। अब हमें पता है ABC 1 2 3, 3 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 आ चुका, ए आ चुका, सी आ चुका, तो बचा कौन सा नंबर, बी। समझे ना चीजों को कैसे किया है हमने, हमारा नंबर कौन सा बचा, बी। अब हमें पता चल गया ए के अपोजिट क्या आया है, बी, एंड 2 के अपोजिट सी, एंड 1 के अपोजिट 3। क्वेश्चन में पूछा क्या है, अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट आंसर आएगा 1। ठीक है, क्लियर, कौन सा नंबर आंसर आएगा हमारा 1। समझ गए ना, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चीजें हो गई ना क्लियर बिल्कुल। बताओ सब क्लियर है, चलू आगे, चलू बोलो जल्दी, चलो। देखो सेम क्वेश्चन, इसमें बताना है हमें कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है, निकालो। कॉमन कौन सा नंबर दे रखा है, सबसे पहले तो ये देखो n दे रखा है, n से घुमा दो क्लॉकवाइज, लिखो NBS, NBS, सिमिलरली NQT। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक्शन नंबर दे नहीं रखा तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि बी फलक के विपरीत क्या आएगा, बी के अपोजिट आएगा क्यू। आंसर आ गया, बी के अपोजिट क्या आएगा, क्यू। हो गई चीजें क्लियर बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलूं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब जल्दी जल्दी बताओ आंसर, बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन है, 4 दिख रहा है, 4 4, 4 से कैसे चलना है, क्लॉकवाइज, 4 3 5, सिमिलरली 4 6 2, आगे क्लॉकवाइज लिखो, जैसे जैसे हमने घुमाया वैसे लिखो, 4 3 5, सिमिलरली 4 6 2। 4 के अपोजिट बताओ कौन सा नंबर आएगा, 1 1 2 3। देख लिया करो ना कि कौन सा नंबर नहीं है, अगर अलग दे तो ऊपर देखना पड़ेगा, वैसे तो 6 तक तो पता ही है कि कौन सा नंबर नहीं है, तो लिखो और करो सॉल्व, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, 1 के अपोजिट 4 हो गया। अब पूछा क्या था हमसे, 4 के अपोजिट ही पूछ रखा है, हमारे पिछले तीनों क्वेश्चंस का आंसर 1 आया है ना, कोइंसिडेंस देखो 1। ठीक है, ऐसा यहाँ लेकिन ऐसा नहीं करना कि 1 ही आ रहा है, ये कोई वो नहीं है, वो तो बैठ गया है ऐसा सीन कोई।
अब देखो 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2। क्लियर है चीजें? चलूं आगे। अब देखो इसमें आप पूछोगे मैम अब ये क्या क्या हो गया, 6 नंबर दे तो रखे हैं, क्यों ड्रामे कर रहे हो? 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24, 6 नंबर दे रखे हैं, फिर क्यों रोना है? करो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया ना, अब अच्छे से सॉल्व करो। देखो पहले तो क्लॉकवाइज घुमा दो, कौन सा नंबर कॉमन है? 24 दिख रहा है, ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा हो 24? तो चश्मा लगाओ फिर। दिख रहा है 24? चलूं मैं? घुमा दो क्लॉकवाइज, इसको घुमा दो। अब लिखो 24, 8, 20, 24, 8, 20, ठीक है। 24, 8, 20, 24, 12, 4, 24, 12, 4। अब बोलोगे मैम 24 के अपोजिट मैं कैसे बताऊं क्या आएगा? तो ऊपर देखो ना फिर क्या आएगा। 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 नहीं है, तो 24 के अपोजिट कौन सा आ गया? 16। क्लियर चीजें? बताओ जल्दी, कमेंट करो, कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी, अभी बोलो जल्दी जल्दी, दिक्कत है कोई? नहीं है ना? तो चलो फिर पता चल गया। देखो यहाँ से लिखूं फिर, अब भी लिखना है क्या? 24 के अपोजिट 16, 8 के 12 एंड 20 के 4। आंसर आया, किसके अपोजिट पूछना था? 16 के। 16 के अपोजिट क्या आ रहा है? 24। हो गया। इस बार तो ऑप्शन में ही नहीं दिया 1, देख रहे हो? तुक्के का कोई चांस ही नहीं है, आंसर सीधा आ गया हमारा 24। ठीक है, बिल्कुल क्लियर चीज है। क्लियर? चलूं आगे? एक क्वेश्चन और करते हैं ना, फिर कल शुरू करेंगे हम इसको। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? जल्दी बोलो पहले तो, जल्दी जल्दी। 6, 6। तो घुमा दो क्लॉकवाइज, क्या 6 6 कर रहे हो? घुमाओ, लिखो जल्दी। इधर करते हैं, देखो 6, 1, सॉरी 6 4 है वो, 6 4 5 6 1 3, 6 1 3। अब कौन सा नंबर नहीं है यहाँ पे? कौन सा आएगा? 2 आ गया। 2 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 1 एंड 5 के अपोजिट 3। क्लियर बिल्कुल? सही है? समझ गए ना? पूछा गया था 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या आ रहा है? 5। आंसर आ गया हमारा 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।